गौरव जी, आपने भी उनको कहा ना, पार्टी को कहती है मूर्ख है, अरे मंत्री को कहेगी मूर्ख है। आप भी बददिमाग कह रहे थे ना गौरव जी, आप भी बददिमाग कह रहे थे। अरे इन पाखंडियों से, इन दो मुंहों से पूछिए, आज मीडिया पार्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के लोगों की जो अकल है वो घुटने में है, और मैं बताती हूँ क्यों। मैं हूँ यासर मलिक। बच्ची है ये छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए, ठीक है, बददिमाग के साथ बच्ची भी है। मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं तो चलिए बच्ची हूँ, तुम भेड़िए हो, भेड़िए। पूछा गद्दार कह रहा है ये आदमी, आप भेड़िया जो जो करिए, बैठा हुआ है। आप दोनों आप इसका जवाब दीजिएगा। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। तो वो भी उनको भी फैक्ट, उनका भी तो फैक्ट है ना, वो कह रही है हमारा फैक्ट है। गद्दार कहेंगे तो इस गद्दार को मैं ठीक भी करूंगी। हाँ ठीक है, आप लोग लड़ते रहिए, किसी को गाली देते चुने हुए सांसद को ये कहेंगे और आप उसको जस्टिफाई करके फैक्ट बताइए। चलिए, टॉपिक के बाहर नहीं कहा। आप जो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके नेता के लिए, फिर तैयार रहिएगा, वो भी ऐसे अपशब्द बोलेंगे आपके नेता के लिए। अडानी की दलाली कर रहा है मोदी जी अडानी। चलिए, इसी के साथ हम इस बहस का अंत। लाइव डिबेट के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया सुप्रिया श्रीनेत से बदतमीजी करने लगते हैं, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत और अंजना ओम कश्यप दोनों मिलकर गौरव भाटिया को लाइन पर ला देती हैं। यानी गौरव भाटिया की इतनी बेइज्जती होती है इस डिबेट के अंदर, आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे वाकई में गौरव भाटिया जो है खूब बेइज्जती करवाते हैं हर डिबेट के अंदर। आप लोग ये पूरी डिबेट देख कर जाइए। जॉर्ज सोरोस और अडानी का मुद्दा संसद में छिड़ चुका है, तो वहीं कांग्रेस जो अडानी के ऊपर वार करती है तो वहीं बीजेपी जॉर्ज सोरोस को ले आती है। इसी पर डिबेट चल रही थी, जिस पर सुप्रिया श्रीनेत ने गौरव भाटिया की धज्जियां उड़ाई, क्योंकि गौरव भाटिया बीच डिबेट के अंदर सुप्रिया श्रीनेत को बच्ची, पागल यानी किन किन शब्दों से पुकार रहे थे। उसके बाद गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप से भी रहा नहीं गया और गौरव भाटिया की धज्जियां उड़ाई। साथ ही साथ सुप्रिया श्रीनेत ने भी उन्हें बददिमाग और पागल और दलाली करने वाला कहा। इस पर बहुत ज्यादा तीखी बहस हो गई, डिबेट के अंदर लड़ाई का माहौल बन गया। आप लोग पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। बीजेपी का आरोप है कि आप इस देश को अनस्टेबल करते हैं, पार्लियामेंट के हर सेशन के पहले कुछ ना कुछ बवंडर सामने लाते हैं विदेशी धरती से, और जितने मुद्दे या तो इस फाउंडेशन के जरिए या पोर्टल के जरिए उठते हैं, उसको राहुल गांधी जानबूझकर देश में उठाते हैं। आपका जवाब? बीजेपी स्किज़ोफ्रीनिया, मूर्खता का तो शिकार थी ही, लेकिन ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि ये कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया है, क्योंकि मोदी और अडानी एक हैं का जो सच है वो दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि अडानी के काले कारनामे छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रखने के लिए तैयार है। ये इस देश का बच्चा अब जान गया है, और क्योंकि ये मुखौटा सबने देख लिया है, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाती हूं और उसके बाद मुझे थोड़ी ज्यादा लंबी बातें कहनी है, और मुझे लगता है दो ही लोग हैं तो टाइम जरूर मिलेगा। आपके चैनल पर मुझे एक वेबसाइट का पिक्चर्स दिख रही हैं। इस वेबसाइट के लिंक पर जाइए, और मैं चाहती हूं कि आपकी रिसर्च और आप दोनों इस लिंक पर जाइए। आप टाइप करिए फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। उसमें दो लिंक आएंगी, एक UIA की लिंक आएगी और एक nancho.net आएगा। nancho.net से आप लगाकर ये दिखा रही है। nancho.net क्या है ये मैं जानना चाहती हूं। पहली बात, हम पूरी तरह से खंडन करते हैं, और मैं एक बात और बताती हूं कि ये वेबसाइट या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट मुझे नहीं पता, nancho.net, ये ऑर्गेनाइजेशन UN के तहत है, और ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए दुनिया के तमाम रीजन्स में है। एशिया पैसिफिक में 1994 में ये एक्टिव थी, तब शायद मिसेस गांधी इसकी मेंबर रही होंगी। लेकिन मैं आपसे आज ज्यादा बड़ा वो है या नहीं है, आज वो है या नहीं है, ज्यादा बड़ा सुप्रिया जी, दो चीजें, एक तो हम बता दें कि ये वही वेबसाइट है। नहीं, आप सुन लीजिए, ये वही वेबसाइट है जो बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई है और हम दिखा रहे हैं। दो प्रश्न है, क्या वो को प्रेसिडेंट है, क्या ये सोरोस फाउंडेशन से फंडेड है? अगर नहीं है तो फिर सच का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये जो सोरोस फाउंडेशन का आजकल बड़ा फैशन चल गया है ना, सोरोस का नाम लेना। मैं बीजेपी के एक नेता को सुन रही थी, मंत्री हैं, गिरिराज नाम है शायद, सोरोस को सरोज बोल रहे हैं।
बात कर रहे हैं सोरोस की। आधे बीजेपी वालों को सोरोस कौन है, क्या करते हैं पता नहीं है, मूर्खतापूर्ण बातें करने आते हैं। और क्योंकि आपने एक सवाल पूछा, मैं पहले उसका जवाब दूंगी, फिर आपके प्रत्युत्तर का जवाब दूंगी। यूएन जॉर्ज सोरोस के दुनिया भर में 68 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनकी सारी फंडिंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन से होती है, उस डेमोक्रेटिक फंड से होती है जिसमें इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में 40,000 छोटे मध्यम उद्योगों को पैसा देते हैं, स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं, फार्मर्स को पैसा दे रहे हैं, $300 मिलियन लगाए हुए हैं। अरे अगर लीगल नहीं है तो करिए उसको बंद नहीं करेंगे। जॉर्ज सोरोस की 2 ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया में, एक है कैपिटल फ्लोट और एक है नियो ग्रोथ। अब आगे सुन लीजिए, कैपिटल फ्लोट के जो हेड्स हैं उसमें से एक व्यक्ति है गौरव हिंदुजा और दूसरा व्यक्ति है शशांक ऋषश्रृंगा। गौरव हिंदुजा की शादी हुई है, जॉर्ज सोरोस के एम्प्लॉइज हैं, उनका फंड चलाते हैं, उनका पैसा चलाते हैं। और जॉर्ज सोरोस का यह फंड इंडिया में 1999 में आए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। खैर, गौरव हिंदुजा उनके एम्प्लॉई है, सबसे बड़े एम्प्लॉई है हिंदुस्तान में। उनकी शादी में देवेंद्र फडणवीस से लेके एल के अडवाणी जा रहे हैं। क्यों आप गलबैया कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस के लोगों से? अगर जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया गतिविधि कर रहे हैं, जो कि बीजेपी कह रही है वो कर रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है? उनके फंड को बंद करिए, उनके फंड को रैप अप करने का आदेश दीजिए, उनकी गतिविधियों को बंद करिए। हमारे स्टार्टअप में पैसा वो लगा रहे हैं, 40,000 स्मॉल फंड्स को पैसा उनको देने दिया जा रहा है, और एक अडानी को बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस का सहारा है। अरे सोरोस का पहले नाम लेना सीखो, सरोज नहीं है, सोरोस है। पहले तो बीजेपी वालों को यह बताइए। मूर्खतापूर्ण बातें करके आप इस काले सच से भाग नहीं पाइएगा। इस देश को गिरवी रखकर नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका उदाहरण वीकेंड पर अमेरिका के साथ दिख गया। नरेंद्र मोदी के लोगों ने कहा, और मैं अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं, नरेंद्र मोदी के बददिमाग प्रवक्ताओं ने और सांसदों ने कहा अमेरिका हमारी सरकार को अस्थिर कर रहा है। अमेरिका के साथ इस देश का कोई रिश्ता है? हमारे लोग वहां काम करते हैं, काम धंधा है, हमारी डील्स है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने पलट के कहा सत्तारूढ़ दल इस तरह की गलत बात क्यों कर रहा है? और अब मुझे लगता है शो के दौरान बीजेपी की और भी जो प्रचंड झूठ है उनका पर्दाफाश मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन असलियत यह है कि इस काले सच को छुपाने के लिए हर मुंह काला करेगी बीजेपी, मुंह काला करेंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, बस काले सच मुझे को छुपाने के लिए। सुप्रिया जी, इन तमाम सवालों को जो आपने उठाया है मैं बीजेपी से जवाब लूंगी। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं, ये फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक जो सियोल बेस्ड है, क्या अभी भी सोनिया जी उसमें को प्रेसिडेंट है? क्या सोरोस फाउंडेशन से वो फंडेड है? मुझे नहीं पता फंडेड है कि नहीं है, लेकिन जब मैं गूगल कर रही थी, जब मैंने रिसर्च करी, तो मुझे nancho.net की वेबसाइट पर वो पेज दिखा जो आप दिखा रही हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूं ये nancho.net भला है क्या? ये कहां से पेज आया? मैं ये जानना चाहती हूं। सोनिया जी को प्रेसिडेंट है या नहीं है ये तो आप बता सकती है। यूएन के फंड के अंदर आता है। अगर वो को प्रेसिडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली फेक वेबसाइट होगा। यूएन के अंतर्गत आता है। मुझे नहीं पता वो को प्रेसिडेंट है कि नहीं है। 1994 में हो सकता है वो राजीव गांधी फाउंडेशन की हेड थी, तब वो राजनीति में नहीं थी, उसमें रही हूं। लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइए। अभी आगे गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत और अंजना ओम कश्यप तीनों में बहुत तगड़ी बहस होने वाली है, गालियां चलने वाली है, तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल होने वाली है। सुप्रिया श्रीनेत गौरव भाटिया ही धज्जियां उड़ाने वाली पूरी डिबेट देखिए। सवाल उठा रही गौरव जी अब जवाब भाषा बना के रख दिया। गौरव जी अब सीधा जवाब दीजिए। 3 आरोप है उनके कि अडानी को बचाने के लिए ये सब कुछ निकाला जा रहा है। दूसरा हिस्सा है कि आप लोग जो अस्थिर कर रहे हैं तो देश के साथ गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं, उसको वो सिरे से नकार रही हैं। और तीसरा उनका कहना है कि ये जो वेबसाइट आप बता रहे हैं कोई नांचो वेबसाइट है जिसपे ये सब दिख रहा है, ओरिजिनल नहीं है। गौरव जी 3 आरोप है, तीनों का जवाब। अंजना जी, सबसे पहले तो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने किया है, मूर्खता, बददिमाग, बीच में जबान भी लड़खड़ा रही थी। आपने पूछा सोनिया गांधी जी कभी भी FDLAP की अध्यक्ष रही हैं या अभी हैं? तो उन्होंने कहा मैं गूगल कर रही थी, गूगल।
तो देखिए, ऐसा है कि जब पार्टी कांग्रेस देश विरोधी हो जाए, दलाली करने लगे और उन शक्तियों के साथ खड़ी हो जाए जो केवल और केवल भारत का नुकसान करना चाहती हैं, तो ऐसे ही प्रवक्ता भी लड़खड़ाने लगते हैं और उनकी दिमाग जो है वो भी जो है इधर उधर हिल जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, देखिए एक तस्वीर है, तो एक आपको बात बता दूं, आज पूरा देश कह रहा है जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी सांडोज, ये सांडोज हैं, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है गांडोज। अब गांडोज क्या है, आप देखिए, कोई विदेशी ताकत जो कि कहती है $1 बिलियन में मैं यहां पे अस्थिरता फैलाऊंगी, यहां की सरकार को अस्थिर करूंगी। मैं पूछना चाहता हूं, एक परिवार जो कि कहता है कि वो भारत से प्रेम करता है, जिसके 3 सदस्य सांसद हैं, वो लोग जॉर्ज सोरेस पे मुंह में दही क्यों जमाते हैं? कभी उन्होंने क्यों नहीं कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरेस से? इसका सीधा मतलब है कि जॉर्ज सोरेस ही वो अंकल है, कोट्रोची अंकल के बाद, वॉरेन एंडरसन अंकल के बाद, जो राहुल गांधी को कठपुतली की तरह देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए, इन्होंने कहा अदानी का मुद्दा, जिसमें मैं दूसरे भाग पे सारे उत्तर देने के लिए तैयार हूं, और सोरोस का भी कि अगर सोरोस इलीगली पैसा पंप कर रहा है कहीं पे, उसी में एक सवाल जोड़ रही हूं, अगर इलीगली पैसा पंप कर रहा है जॉर्ज सोरोस, तो रोकना तो आपको है, आप सरकार है। नहीं अंजना जी, जो मेरे पास जानकारी है और बहुत पुख्ता जानकारी रख के डिबेट में आता हूं, गूगल सर्च में नहीं करता हूं। यहां पे तो प्रवक्ता नेत्री ने कहा उन्हें सोनिया गांधी के बारे में कुछ नहीं पता, वो गूगल सर्च करके आई हैं, तो उनका जो अपनी समझ है वो एक आम नागरिक की तरह है, गूगल सर्च कोई भी कर सकता है। प्रवक्ता से तो ये उम्मीद रखी जाती है कि वो सही बयान देगा, सही तथ्यों पे देगा और जानकारी रखेगा। आपने कहा कार्रवाई हम पे करनी चाहिए, आप बताइए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, अगर विदेशी फंडिंग आ रही थी, हमने बैन किया ना। जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन एमनेस्टी इंटरनेशनल से है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ कार्रवाई हमने करी। आज सवाल ये नहीं है अंजना जी, सवाल ये है अदानी का मुद्दा संसद में उठाइए, रोड पे उठाइए, जहां उठाना है आप उठाइए। सर्वोच्च न्यायालय अपना एक जजमेंट दे चुका है, उस पे एक कमेटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ। आज मुद्दा ये है जॉर्ज सोरोस पे क्यों नहीं सोनिया गांधी में इतनी ईमानदारी है, या राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी भी गद्दार हैं, या वो भी रिश्वतखोर हैं कि रिश्वत लेके और वो बेच देती है हमारे देश हित को। दूसरी बात, अब मैं बड़ा प्रश्न आपसे कहता हूं, ये पहली बार हुआ है क्या? नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं 1 मिनट लूंगा। देश विरोधी ताकतों की बात हुई, आपके शो पे कम से कम 50 बार हम लोग उठा चुके हैं। चीन के साथ एक एमओयू किया इन्होंने, आज तक उस एमओयू को इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। सारा शो रुक जाना चाहिए। पहला सवाल होना चाहिए, क्या सोनिया गांधी इस संगठन से जुड़ी थी? अगर उत्तर ना आए, बाकी की डिबेट हो ही नहीं सकती। दूसरा, चीन से जो एमओयू किया वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया? तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की बात आई, चीन की पार्टी ने 2 करोड़ रिश्वत दी कांग्रेस पार्टी को जब ये सत्ता में थे। वो रिश्वत ली है या नहीं ली है? और मैं नागरिक होने के नाते ये मेरा अधिकार है अंजना जी कि मैं पूछ सकूं अपनी सांसद नेत्री से, क्या तुम देश के खिलाफ हो? क्या तुम आस्तीन का सांप हो? क्या तुमने देश को बेचा है? और अगर वो चुप रहेंगी तो ये माना जाएगा कि इसमें सत्यता है कि अगर विदेशी कोई भी हो नारी, वो भारत की जो है सिटीजनशिप तो ले सकती है, लेकिन वो भारत से प्यार नहीं करती है, क्योंकि आज तक जवाब लेते हैं, आप ही के आरोपों पर जवाब लेते हैं। सुप्रिया जी जवाब दीजिए आप उनके सवालों का जो उन्होंने उठाया है, लेकिन आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया हेड है, मतलब आपको तो ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि आप ये पता करके बता सके दर्शकों को कि वो को प्रेसिडेंट है या नहीं है, क्योंकि सारा मामला देखिए लिंकेज दिख रहा है ना, वेबसाइट पे लिखा हुआ है इट इज फंडेड बाय सोरोस फाउंडेशन। ये जो ओसीसी नहीं, सवाल पूरा हो जाए, OCCRP जो ये पोर्टल है, इसी के मुद्दे राहुल जी उठाते हैं, और ये पोर्टल भी फंडेड बाय सोरोस है। अच्छा, अगर अब आपने बोल लिया हो और 8 मिनट तक मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिल बातें भी सुनी, तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिएगा, तर्क और वितर्क का डिबेट कौन करता है, कौन प्रिपेयर करके आता है, वो मेरा नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए, बीच में आप प्रवक्ता को आराम से प्लीज गौरव जी रुकिए। गौरव जी तुम हो
गौरव जी एक सेकंड, गौरव जी आपने भी उनको कहा ना, पार्टी को कहती है मूर्ख है, अरे मंत्री को कहेगी आवाज मूर्ख बंद है। कर- आप भी बददिमाग कह रहे थे ना गौरव जी आप भी बददिमाग कह रहे थे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। मैं एक दोनों को आपको कह रही हूँ, शांत हो जाइए एक बार, थोड़ा सा शांत हो जाइए। सोचिए कि आप लोग टीवी पे बैठे हुए हैं, कैमरे का मतलब ये नहीं है कि आप लोग दोनों 1 to 1 कर रहे हैं, आपको देश भी देख रहा है, तो आप कैसी भाषा बोलना चाहेंगे जनता के सामने? एक बार दोनों इस पर मतलब एक बार सोच के दोनों आप कैसा बोलना चाहे? आपको देश सुन रहा है, ये 1 to 1 आप दोनों का नहीं है, देश सुन रहा है, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज अभी से मैं दोनों की तरफ से मैंने सुने अब शब्द एक दूसरे के लिए, अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं हेंस फोर्थ प्लीज मत बोलिए, टॉपिक पे रहिए। सुप्रिया जी। अंजना जी 8 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला मेरे नेता को गद्दार कहा, उनको नहीं टोका, ना मैंने टोका ना आपने टोका, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी, मैं क्यों नहीं बोलूंगी? मैंने बोलना शुरू किया, बीच में बोलने लगते हैं। अरे तर्क है तो तर्क लेके आओ ना डिबेट में। 4 साल का बच्चा भी बताएगा हिंदुस्तान के डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूं। आप लोग की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाती हूं। सबसे पहले मैं फिर से वही बात कहूंगी, जॉर्ज सोरोस अगर इस देश में एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, अगर जॉर्ज सोरोस इस देश में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, तो उसके दो फंड्स नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट क्यों चल रहे हैं? और वो हमारे स्टार्टअप में पैसा क्यों लगा रहा है? वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस को $300 मिलियन क्यों दे रहा है? और 1-2 बिजनेसेस को नहीं, 40,000 बिजनेसेस को। वो किसानों को पैसा दे रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? कैसे हम देने दे रहे हैं? अगर ऐसा भारत विरोधी एक आदमी है, आप 10 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए, मुझे मत उखाड़िए, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। वो हिम्मत है नहीं, और इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। टीवी डिबेट में आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर एक सवाल न पूछे मीडिया, वहां पर लच्छेदार बातों की जलेबी बना देना एक चीज है। अगर है आपके पास डेटा, अगर आपके पास तथ्य और साक्ष्य है कि वो भारत विरोधी काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को देश में हम कैसे ऑपरेट करने दे रहे हैं? मैं सवाल ये पूछती हूं, झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं सत्ता में। अब आते हैं ओआरसीसी पे। आपने ओआरसीसी पर सवाल पूछा, मैंने भी इन लोगों को कई बार सुना इस पर बात करते हुए, आज संसद में भी बोल रहे थे। ओआरसीसी से इनको दिक्कत क्यों है? ओआरसीसी से इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि इसी ओसीसीआरपी ने ये रिपोर्ट किया था कि विनोद अडानी के 2 सहयोगी चांगचुंग लिंग और शाबान अली ने 13% शेयर अडानी की 4 लिस्टेड कंपनी में होल्ड किए हुए थे, जो नियमों के खिलाफ है। और उन्होंने यह भी रिपोर्ट किया था कि कोयले का आयात जब गौतम भाई इंडिया में कर रहे थे और रकम बढ़ाकर मोटी रकम उपभोक्ता। वीडियो को देखकर जाइए, अभी गौरव भाटिया आगे बदतमीजी करने वाला है, जिसके बाद इसकी और धज्जियां उड़ने वाली है, तो पूरी डिबेट देखिए। अब बात करते हैं फ्रेंच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मीडिया पार्ट की। अरे इन पाखंडियों से, इन 2 मुंहों से पूछिए, आज मीडिया पार्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब ये मीडिया पार्ट ने पूरा राफेल का कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दिया था, तो इन्हीं लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये मीडिया पार्ट देश के विरोधी साजिश कर रहा है, राफेल में कुछ नहीं है, मीडिया पार्ट झूठ बोल रहा है। आज मीडिया पार्ट अपने सुख के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहां पर एक बात और बोलना चाहती हूं, और वो बात थोड़ी मुस्तैदी से बोलूंगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा मीडिया का भी रोल रहता है। मैं जानना चाहती हूं, ये सारी कवायद एक तरफ है, अरे जॉर्ज सोरोस को कल नहीं आज बंद कर दो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर आज ताला लगाओ तो मैं मानूं, वो तो करोगे नहीं। यहां पर आके सरोज बुलाओगे उसको, इसका चिट्ठा कहां है? अंतरराष्ट्रीय साजिश अंजना जी क्या है, मैं ये जानना चाहती हूं। क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश ये है कि अडानी के खिलाफ यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ ज्यूरी के ग्रैंड ज्यूरी ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड ज्यूरी ने इंडाइटमेंट किया है, उनके खिलाफ वारंट इशू किया है? क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश यह है कि कीनिया में उनका एयरपोर्ट का और बिजली का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ? बांग्लादेश के कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, जांच कर दी, श्रीलंका जांच कर रहा है, इजराइल में विरोध चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में विरोध चल रहा है अडानी का, और स्विट्जरलैंड ने उनसे रिलेटेड खाते सीज कर दिए। यह इंटरनेशनल साजिश है। इंटरनेशनल साजिश गौतम अडानी रच रहे हैं इस देश के खिलाफ। गौतम अडानी इस देश में सिर्फ डिसरेप्यूट ला रहे हैं, बर्बादी ला रहे हैं, हमारा सिर नीचा कर रहे हैं, और उनके साथ नरेंद्र मोदी और इनके लोग और इनकी पूरी सरकार खड़ी हुई है। इतने संगीन आरोप हैं, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए जिसके चलते हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत पे, हमारे रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे मार्केट्स पे, हमारी हर चीज पर सवाल उठ रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही है? ये सारा रचा रचाया जो है, ये गौतम
नाम अडानी का है, वो हमारे देश का सर नीचा कर रहा है, आप ऐसे टेंटेड व्यक्ति के साथ खड़े। और एक बात और अंजना जी मैं कहना चाहती हूं, और थोड़ी सी इसमें मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि बीजेपी के लोगों की जो अकल है वो घुटने में है। और मैं बताती हूं क्यों। ये विदेशी मीडिया को आज बड़ा बुरा मान रहे हैं, और यही विदेशी मीडिया अगर मोदी जी का कुछ कसीदा पढ़ दे तो सारे हैंडल शेयर करेंगे, बाजी बाजी बाजी, ढोल ताशे बजेंगे। भाई मॉर्निंग कंसल्ट 200 लोगों का फीडबैक लेकर मोदी जी को घोषित कर दिया, उसने बड़े अच्छे लीडर हैं, सब लोग शेयर करने लगे। मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका ने क्यों कर रहे हैं? द गार्डियन गलत समझ लिया, गार्डियन को, एक न्यू गार्डियन को इन्होंने चढ़ा दिया कि वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट इनके लिए अच्छा लिख दे तो नरेंद्र मोदी से लेकर नड्डा और नीचे वाले सब शेयर करेंगे उसको, बुरा लिख दे तो वो देश विरोधी है। ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं चलेगा। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश का संसद आज की तारीख में इस देश का सत्तारूढ़ दल नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि अडानी पर बखिया खुलने लगी है, क्योंकि अडानी और मोदी एक है तो सेफ है, और ये मुखौटा गिर चुका है। ये दीजिए गौरव भाटिया, उधर की बातें वो सीधा कह रहे कि ये पूरा सोरोस के इर्द गिर्द पूरा जो ये मामला सामने आ रहा है वो सिर्फ अडानी को बचाने के लिए। इस पर आपका जवाब? देखिए, जब शो का स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने मूर्खता, बददिमाग, ये हमारे नेताओं के लिए और मंत्रियों के लिए कहा, क्योंकि उनका भी नहीं किया था। मूर्ख जितना बोलेगा फायदा उतना भाजपा को होगा। मत कीजिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मत कीजिए। जब आप बताएंगे तो नहीं, सुप्रिया जी, चोरी डकैती पता चल रही हो गया। हमने तो सुन ली थी। ये आप दोनों की निजी बातें नहीं है। आप लोग कहीं अकेले में मिलकर एक दूसरे को खूब कोस लीजिए, लेकिन मत कीजिए टीवी पर। मतलब बच्चों के हाथ में लोग रिमोट देकर बिठाएंगे, मत कीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू, प्लीज। गौरव जी, अब आपने बोल दिया, जैसे पहले इनके में बोला था, अब मैं चुप हो जाऊंगी, क्योंकि तब ये बोल रहे थे। देखिए ऐसा है अंजना जी, गौरव जी बोलिए। थैंक यू। बच्ची है ये, छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए, ठीक है। बददिमाग के साथ बच्ची भी है। गौरव जी, टॉपिक। अंजना जी, आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया और मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं तो चलिए बच्ची हूँ, तुम भेड़िए हो, भेड़िए हो तुम, दूसरे को बच्ची कहने वाले भेड़िए हो तुम, इसलिए मुझसे बदतमीजी मत करना यहाँ पर। गौरव जी वापस आइए टॉपिक पे आइए। ऑडियो नीचे कीजिए दोनों के। मतलब जले हुए कोयले पर चलने के बराबर है आप दोनों से बहस करना। हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे इस चुनौती को। प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूं, अपना गुस्सा शांत कीजिए, एकदम शांत। टॉपिक पे आइए और सोचिए कि आप अपनी पार्टी के लिए आज बैठे हैं यहाँ पे, पार्टी का पक्ष रखिए। गौरव जी, वही आ रहा हूं मैं। अंजना जी, आप एंकर हैं और आपका मैं सम्मान बहुत करता हूं, लेकिन डिबेट जब शुरू हुई तो मूर्खता, बददिमाग, हमारे नेताओं को, मंत्रियों को गाली देना किसने शुरू किया था एक बार जरूर देखिएगा। आपकी निष्पक्षता का सवाल है। लेकिन मैं ये बात कह के आगे बढ़ता हूं। देखिए, सबसे पहले 3 बड़े प्रश्न एंटी इंडिया गांधी परिवार, वो भी नकली गांधी, एंटी इंडिया कांग्रेस पार्टी मैंने उठाए। पहला, सोनिया गांधी जी ये जो FDL-AP संस्था है इसकी अभी भी मेंबर हैं। जब ये मेंबर थी कश्मीर अलग हो जाना चाहिए ऐसा प्रस्ताव आया था, क्या उसमें वो सम्मिलित थी? क्या उन्होंने विरोध किया इसका? ये सवाल उठाया। आपको मालूम है कोई आवश्यकता भी नहीं है कि प्रवक्ता नेत्री आके खंडन करे। सोनिया गांधी जी की ये जिम्मेदारी है देश के प्रति, हर नागरिक के प्रति वो बाहर आए और कहें नहीं मैं कभी इसकी मेंबर नहीं रही, या मैं रही थी अब इस्तीफा दे दिया है। ये जो गांधी परिवार को लगता है ना वो देश से ऊपर है, वो कानून से ऊपर है, यही इनकी कमी है और इसीलिए इन्होंने सांप की तरह डसा है भारत को और भारत ने एक सपोले को दूध पिलाया है। दूसरा सवाल मैंने पूछा, चीन की जो CCP पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का। डिबेट को पूरा देखिए, अभी आगे और बहस होने वाली है। गौरव भाटिया धज्जियां उड़ने वाली, जो बदतमीजी गौरव भाटिया ने की है उसका जवाब सुप्रिया श्रीनेत उसे बदतमीजी से ही देंगे, दलाल तक कहेंगी। तो आप पूरी डिबेट देखिए। यूं करते हैं और दबा के रख लेते हैं, और जब गलवान हुआ तो राहुल गांधी टेंट के नीचे हक्का नूडल्स खा रहे थे, मिल रहे थे चीनी प्रतिनिधियों से, आज तक सफाई नहीं आई। ये भी देश विरोधी है, गद्दार है राहुल गांधी, गद्दार है। उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। देश ने उन्हें सम्मान दिया और उन्होंने ऐसी हरकत करी और कोई उत्तर नहीं मिलता। तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की अभी बात हुई,
मैंने ये पूछा। गद्दार कह रहा है ये आदमी, आप भेड़िया जो जो करिए, बैठा हुआ है। आप दोनों जो आप करिए, इसका जवाब करिए, दीजिएगा। बिल्कुल देखिए आप कहेंगे दोनों गद्दार। जो अब गद्दार है। शब्द सब सामान्य कहने करने की दीजिएगा कोशिश है, और बहुत फिर ही आप बहुत शब्द बोलोगे तो- अशोभनीय भाषा है। मतलब आप आरोप लगाइए। आप भी बीजेपी को लेकर बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर रही थी। देखिए मैं तराजू लेकर कि ये गाली बड़ा है, ये गाली छोटा, मैं आप दोनों से इसीलिए बार बार निवेदन कर रही हूँ। मैं इसीलिए आप दोनों से बार बार निवेदन कर रही हूँ। आप खूब निवेदन कर रही हूं मैं। आप भी प्रधानमंत्री की जो तस्वीर लेके पोस्टर खड़ी है या ये जो राहुल गांधी जी की पोस्टर लेकर खड़े हैं, मुझे दोनों पर आपत्ति है। ये ठीक नहीं है। आप लोग अपनी पार्टी की बात रखिए, आप शब्द से बचिए। किसने करी? फैक्ट्स पर बात करेंगे तो फैक्ट्स पर बात करेंगे। भाई क्यों आपत्ति है आपको? आप बताइए क्या है इस पोस्टर, ये क्या फैक्ट है? है, ये इस देश का अरे, फैक्ट है। समझ तो आपका फैक्ट है, वो भी अपना फैक्ट बता रहे हैं। आपको इस पर तो वो भी, उनको भी फैक्ट, उनका भी तो फैक्ट है ना। वो कह रही है हमारा फैक्ट है। गद्दार कहेंगे तो इस गद्दार को मैं ठीक भी करूंगी। हाँ ठीक है, आप लोग लड़ते रहिए, एक दूसरे को गाली एक देते चुने रहिए। हुए सांसद को ये कहेंगे और आप उसको जस्टिफाई करके फैक्ट बताइए। चलिए। छोड़िए। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ सुप्रिया श्रीनेत, प्लीज। हाँ, मैंने कहा मुझे दोनों पोस्टर्स पर आपत्ति है। मत बोलिए आप फिर इस बात डोंट को। बुली मी लाइक दिस। गलत बात मत मैंने आपको बोलिए पहले भी बोला है। मैंने आप दोनों को आप- रिक्वेस्ट किया है, शुरू से किया है, मत कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, बेवजह की बात मत बोलिए मेरा सुप्रिया समय जी। मुझे दे दीजिए। ये आप भी तरीका गलत पोस्टर है। लेकर, आप भी पीएम की पोस्टर इस तरह से लेकर बैठी हुई हैं। गौरव जी प्लीज टॉपिक पर रहिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूं। बेवजह की गालियों के लिए थोड़ी बैठते हैं हम। मैं टॉपिक पे ही हूँ। मैंने एक शब्द टॉपिक के बाहर नहीं कहा। आप मैंने जो एक शब्द एडजेक्टिव टॉपिक यूज के कर बाहर रहे हैं नहीं कहा। लगातार कांग्रेस मैंने पार्टी के बार-बार लिए, उनके सवाल नेता पूछे। के लिए, फिर तैयार रहिएगा, वो भी ऐसे अपशब्द बोलेंगे आपके नेता के लिए। सुनिए अंजना जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये नेत्री क्या कहती है, और इसीलिए मैं अर्ज कर दूं, ना हम गिरे पाकिस्तान ना तुम हमारी चाहते हो, उम्मीदों गद्दार के तुम मीनार हो। गिरे। चीन का हमें नाम गिराने तुम में लेते हो, कई लोग गद्दार 100 तुम बार हो। गिरे। गद्दार नरेंद्र मोदी है। अरे ये पागल है लेडी, मैं बता रहा हूँ ये पागल लेडी है। तुम अंजना जी नीचे आप हो, अगर तुम इनको नीचे हो। हटा दे स्क्रीन से तो तुम मैं सड़क अपनी के बात नीचे रख हो, लूं। तुम्हें मैं इन कौन पे गिराएगा? चिल्लाना नहीं चाहता। ये गौरव जी पागल बात लेडी पूरी कीजिए, मुझे फिर जाना है सुप्रिया जी के पास। जब आप मेरे ठीक। पीछे गौरव जी बोल- जवाब अंजना दीजिए, जी फिर अब मैं आ रही हूँ उत्तर सुप्रिया जी फौरन। अंजना जी ये गलत बात है। मेरी जब बात ही नहीं हुई तो आप उनके पास नहीं जा सकती, ये गलत बात है। अरे मैंने बोला मेरा है, पूरा समय मेरा कीजिए, है। पूरा मैंने कीजिए, इंतजार बोलिए, किया, बोलिए, पूरा कीजिए। शिष्टाचार दिखाया, प्लीज। हाँ हाँ धन्यवाद। अब देखिए इनको आपत्ति हुई गद्दार शब्द से, तो मैं आपको कुछ वक्तव्य राहुल गांधी के बताता हूं, देश की जनता तय कर लेगी। जब हमने, हमारी वीर सेना सबसे वीर है विश्व में, हमने चीनी सेना को खदेड़ दिया। ये राहुल गांधी का ट्वीट था। उन्होंने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई। भारत की सेना किसी से पिट नहीं सकती, ये केवल एक गद्दार कह सकता है। दूसरी बात, विदेशी भूमि पे जाके हमेशा भारत के लोकतंत्र की बुराई करना, खंडित करना। आप बताइए, फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, कहते हैं विदेशी भूमि पर कि यूएस यूके को इंटरवीन करना चाहिए। भाई हमारी संप्रभुता का क्या? ये अपने आप में दिखाता है कि वो विदेशी ताकतों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। क्या ये पूछा नहीं जाएगा अगर एक समूह भ्रष्टाचारी है तो कांग्रेस इलू इलू क्यों कर रहा है? ये व्यापक सवाल है अंजना जी। और मैं एक बात बता दूं, ये कह रहे थे घुटने में अकल है। मुझे पता चला है राहुल गांधी ब्रेन स्कैन के लिए जाते हैं, ठीक तो है। वहां पे रेडियोलॉजिस्ट कहता बस है ठीक है। भैया ब्रेन है ही नहीं। सुप्रिया जी, तो सुप्रिया जी, दिखाएं गौरव क्या? जी कौन बस सा कीजिए, स्कैन बस करें? कीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ बस दूसरों पे कीजिए गौरव जी। गलत बयानी करके गौरव आप जी शब्दों प्लीज, का इस्तेमाल करके गौरव आप जी कहीं नहीं ठीक है, पहुंचेंगे। ठीक है। आज का सबसे बड़ा सवाल सुप्रिया जी जवाब दीजिए। क्या सोनिया रेवंत रेड्डी से लेकर अशोक, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आप भी गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को भी सब्सक्राइब कीजिए। उनका निवेश एक्सेप्ट करती है और दूसरी तरफ गाली देती है, क्या मतलब? तो सारी नहीं, अब इनको चुप गौरव जी रुक कराइए। जाइए, गौरव जी। टाइम कम गौरव नहीं जी। है, 4 मिनट बोले, टाइम कैसे कम है? टाइम अभी मुझे मिलेगा 4 मिनट का, 4 मिनट बोले। एक बात बताइए, चीन का नाम इस देश का प्रधानमंत्री ना ले पाए और यही बात चीन हमारी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में कहे। चीन के अतिक्रमण की बात जयशंकर सदन में स्वीकारें, यहां पर आकर गोल गोल बत्ती बनाई जाए। उसके बाद आईएसआई को पठानकोट किसने बुलाया? किसने कहा कि हमारी सेना से ज्यादा पराक्रमी इस देश का व्यापारी है? नरेंद्र मोदी ने। किसने जाकर चीन की धरती पे कहा था 2014 से पहले जो पैदा हुए थे देश में वो अभागे हैं? ये सब नरेंद्र मोदी ने कहा था। ये भारत विरोधी है। नरेंद्र रुकिए गौरव मोदी जी। ने अदानी को बचाने के चक्कर में दलाली, अदानी की दलाली करने के चक्कर में, अदानी की दलाली करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रख रहे हैं। अब इनको अरे चुप कराइए। दलाली आप तो अंजना गांधी जी, जो परिवार ज्ञान करता अभी है, मुझे पूरे मिल रहा था विश्व का थोड़ा सा सबसे इनको बड़ा दीजिएगा। दलाल परिवार है। अडानी की दलाली कर रहा है कहा है मोदी ना, जी। कांडो। मोदी जी अदानी चलिए इसी के साथ हम इस बहस का अंत तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी।
संसद के अंदर जॉर्ज सोरेस और अडानी का मुद्दा गरमाया हुआ है। संसद चलने का नाम नहीं ले रही है। संसद में जितना रुपया लगता है वो जनता का रुपया है, सब बर्बाद हो रहा है। कांग्रेस अडानी के ऊपर जब कोई वार करती है तो बीजेपी के सभी प्रवक्ता और बीजेपी की पार्टी के नेता सभी लोग आकर अडानी को बचाने की कोशिश करते हैं और जॉर्ज सोरेस का मुद्दा उठा देते हैं, जिस पर गोदी मीडिया पूरी हावी हो जाती है। गोदी मीडिया अडानी के मुद्दे को छुपाने के लिए जॉर्ज सोरेस का मुद्दा जो है सामने ले आती है, जो आजकल देखने को मिल रहा है। इसी डिबेट में जब अडानी और जॉर्ज सोरेस दोनों का मुद्दा संसद में उठाया गया, लेकिन गोदी मीडिया ने अडानी को छोड़कर जॉर्ज सोरेस पर पूरी डिबेट कर डाली। तो वहीं पर सुप्रिया श्रीनेत ने गौरव भाटिया की धज्जियां उड़ाई हैं। जब गौरव भाटिया सुप्रिया श्रीनेत को बच्ची बोलते हैं, पागल बोलते हैं, इस तरीके के शब्दों से नवाजते हैं, राहुल गांधी को दलाल कहते हैं, मतलब अपशब्द बोलते हैं, तो सुप्रिया श्रीनेत उनको भी वही जवाब देती हैं, उनकी भी धज्जियां उड़ाती हैं। आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। साथ ही साथ अंजना ओम कश्यप जो गोदी मीडिया की एंकर है, उनसे भी रहा नहीं गया। गौरव भाटिया को भी समझाती हैं, सुप्रिया श्रीनेत को भी समझाती हैं, लेकिन असल में जो एंकरिंग चल रही थी वो बीजेपी की तरफ से चल रही थी। आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग इस डिबेट के और इस मुद्दे के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और आप ये भी बताकर जाइए कि गौरव भाटिया जिस भी डिबेट में जाते हैं वो डिबेट ऐसी क्यों हो जाती है, क्यों इतने मतलब वहां पर माहौल गर्मा जाता है, क्यों अपशब्द का इस्तेमाल होने लगता है जिस भी डिबेट में गौरव भाटिया जाते हैं। आप लोग इस पर भी जरूर अपनी राय देकर जाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए।